ऑल स्टूडेंट फोकस हियर, डोंट राइट। तो कल हम केवल ना फ्रैक्शन के बारे में समझे थे, जाने थे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन सा भिन्न होता है। आज हम भिन्न से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे, सवालों को हल करेंगे। ठीक है? यस सर। टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के प्रकार। पहला है भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना। दूसरा क्या है? भिन्नों का गुणा तथा भाग। तो भिन्नों का गुणा तथा हम भाग सीखेंगे दूसरी बार। और तीसरा में क्या सीखना है? छोटा भिन्न तथा बड़ा भिन्न। छोटा भिन्न तथा बड़ा भिन्न। इसमें ये होगा ना कि हमको पहचानना है कि कौन सा छोटा भिन्न है, कौन सा बड़ा भिन्न है। ठीक है? चौथा है भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम। तो सिंपल सा संख्याओं का आरोही क्रम जानते ही हो सब लोग। यस सर। आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं, लेकिन भिन्नों को भी हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे सवाल के माध्यम से। यहाँ पे पहला जो टॉपिक लिए हैं भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना। तो इसमें हम सभी प्रकार के भिन्नों को पहले जोड़ना और घटाना सीखेंगे। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है और इन दोनों भिन्नों का जो हर है एक समान है। यहां ध्यान दो, दोनों भिन्नों का हर एक समान है। तो ऐसे भिन्न को हम सिंपल से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जब भिन्न का हर नीचे का समान होता है तो ऊपर का जो अंश है, जो संख्या है, उसको हम जोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है। तो 8 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 13। और नीचे का जो मान है वो यहाँ लिख दिया जाता है 7। तो इसका आंसर क्या हो गया? 13/7। कोई भी ऐसा भिन्न हो जिसका हर एक समान हो, हम सिंपल से उसके अंश को जोड़कर और नीचे हर को लिख देते हैं। ठीक है? यस सर। अब एक और भिन्न होता है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न तुम लोगों को इस प्रकार से लिखा मिलेगा। ठीक है? तो इसको हम क्या करते हैं? पहले मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में चेंज करते हैं। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो मिश्रित भिन्न को देखो हम सिंपल सा भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। लुक हियर, पहले क्या करते हैं? 7 का 1 में हम गुणा करेंगे। 7 एकम 7। इस 1 को जोड़ देते हैं। तो 7 एकम 7 और 1 जोड़ देंगे तो 8। तो अब इसको हम ना यहाँ पे लिखा गया, देखो 7 एकम 7 1 8 8 और नीचे 7 है तो 7, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 7 का अब 3 में फिर से हम क्या करेंगे? गुणा। 17 के 21 में 2 जोड़ देंगे 23। 23/7। तो हमने क्या किया कि पहले मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में बदल दिया। उसके बाद अब हम इसको हल कर सकते हैं। हम मिश्रित भिन्न को डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है? तो इसको हम एक स्टेप और हल कर देते हैं। इसको इसमें चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों भिन्नों का हर समान है। तो ठीक पहले इस क्वेश्चन की तरह ही इसको भी हल कर देंगे। दोनों भिन्नों का हर समान है तो ऊपर के जो अंश है, जो संख्या है, उसको हम जोड़ देंगे, लिख नहीं देंगे। इन दोनों संख्या को ऐसे ही लिख दोगे। इसको जोड़ेंगे तो 8 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31। तो 31 और नीचे हर 7 है तो 7। ऐसा भिन्न जिनका हर अलग अलग हो उसको कैसे जोड़ते हैं? तो पहला भिन्न है 2/3 प्लस दूसरा भिन्न है 3/4 प्लस तीसरा भिन्न है 5/2। अब इसमें हम देखेंगे कि तीनों का हर अलग अलग है। इसका 3 4 2 हर अलग अलग है। तो इसको हम क्या करते हैं? पहले हम इसको जोड़ने से पहले इन तीनों हरों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। 3 4 2 यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। पहले 2 को लिख लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले हम इनको किस संख्या से काटेंगे? 2 से। तो ये कट जाएगा 1, ये नहीं कटेगा, वैसे ही लिख देंगे ये 2 से फिर से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा तो 3 से
अब इसका एलसीएम क्या करना है, सबका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम क्या आ गया 12। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले इसके इन सभी भिन्नों के नीचे एक लाइन खींचते हैं और इसके बीच में हम क्या लिख देते हैं 12। 12 लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये संख्याएं पहले से ही लिख दी गई हैं, इन्हीं को बस समझ जाओ, हल कर दिया गया है। 3 का पहले हम 12 में भाग करते हैं। क्या करते हैं 3 से पहले 12 में भाग। तो 3 से जब 12 में भाग करेंगे तो कितने बार में भाग जाएगा 4 बार में। उसी 4 का गुणा अब इसके ऊपर वाले संख्या में करते हैं। तो 4 दूनी यहाँ पे, ठीक है 8 है। फिर हम 4 से 12 में क्या करेंगे, तेज बोलो थोड़ा। तो 4 से 12 में भाग करेंगे, कितना आएगा 3। और उसी 3 को हम ऊपर वाले संख्या में क्या कर देंगे गुणा। तो क्या होगा 9। तो 9 यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 2 है। तो 2 का हम 12 में क्या करेंगे फिर से, सब लोग बोलो। तो 2 से 12 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 6 का ऊपर गुणा कर देंगे 6 पंचे 30। अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी संख्याएं आई हैं उनके पूरे का बटा क्या है 12। यानी इन तीनों संख्याओं के लिए ना ये हर का काम करता है 12, ठीक है। यानी कि तीनों का जो हर है एक समान है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जोड़ो 8 9 कितना होगा 17। और 17 में 30 जोड़ देंगे 47। और नीचे 12 है तो हल हो गया। अब आगे मिश्रित भिन्न को भी ऐसे हल करेंगे। मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हो और हर भी अलग अलग दिया हो तो ऐसे भी एक सवाल को हल कर लेते हैं। तो मिश्रित रूप में है तो पहले हम इसको किस रूप में चेंज करेंगे, सिंपल रूप में, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ सीखा था ऊपर 5 का 2 में क्या करेंगे 5 दूनी 1 को क्या करेंगे 10 है 11 यहाँ पे लिखा है। नीचे 5 है तो प्लस है तो प्लस। 2 का 3 में क्या करेंगे गुणा। 2 तिहाई 6 2 8 बटा 2 हो गया। ये बीच में हम बराबर का चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्या है ये बताता है ना कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का हर क्या है अलग अलग। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा। तो 5 और 2 का एलसीएम ऐसे ही पता होता है, सिंपल 10। तो देख के नहीं बता रहे हो यहाँ पे। तो 5 और 2 का एलसीएम 10। तो अब 5 से हम इसमें क्या करेंगे 10 में गुणा करेंगे भाग। तो 5 से 10 में भाग करेंगे कितने बार में जाएगा 2 का ऊपर क्या करेंगे 11 दूनी। फिर प्लस है तो प्लस। 2 से 10 में क्या करेंगे कितने बार में 5 का ऊपर गुणा। 5 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 40। तो 40 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का हर एक समान हो गया। तो 22 और 40 को जोड़ सकते हैं 62। नीचे 10 है तो अब भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना सीख लिए। आगे हम सीखेंगे भिन्नों को गुणा करना तथा भाग करना, जो दूसरा टॉपिक है। तो इसको राइट डाउन कर लो। हमने भिन्नों को जोड़ना सीख लिया है, अब हमें भिन्नों को घटाना सीखना है। पहला ही टॉपिक है अभी। तो देखो जैसे ही जोड़े थे वैसे ही घटाएंगे। जहाँ पे संख्याओं को हम जोड़ रहे थे बस वहाँ पे घटा देना है। और बाकी का जो तरीका है वो वैसा ही है जैसे जोड़ में था। यहाँ पर 5वां सवाल देखेंगे 15/6 माइनस 10/6। दोनों भिन्नों का हर एक समान है। तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा है कि 15 में से 10 को क्या कर देंगे तो 15 में से 10 घटा देंगे 5। नीचे 6 है दोनों का तो 6। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखेंगे कि ये जो तीसरा मतलब छठा क्वेश्चन है ये मिश्रित भिन्न के रूप में। किस रूप में है मिश्रित भिन्न के रूप में।
तो हम पहले इसको किस में सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 4 का 3 में गुणा, 4 तिहाई 8, 4 तिहाई 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 4 तिहाई 12 तो 14, तो 14 और नीचे 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस। फिर इसका 4 का 2 में क्या करेंगे, गुणा 4 दूनी 8 में 3, 8 3 11 बटा 4। अब यहाँ पे हम बताए थे कि बराबर का ये चिन्ह जो है लिखना जरूरी है। ये पता, इससे पता चलेगा ना कि ये और ये आपस में बराबर है। बस हम इसको इस रूप में अभी चेंज किए हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि दोनों का हर क्या है, इसमें भी एक समान है। तो क्या करेंगे, 14 में से 11 को हटा देंगे तो क्या आएगा मान 3, नीचे 4 है तो। अब फटाफट समझो, टाइम वेस्ट हो रहा है ज्यादा। यहाँ पे 6/8 माइनस 3/12 ये भिन्न का घटाना है, लेकिन इसका जो हर है अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम निकाल ले पहले। तो थोड़ा सा यहाँ पे बस समझ लो, इसमें निकाल कर उसके बाद 8 12 का एलसीएम। पर सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से 4 6, 2 से 2 3, 2 से 1 3, 3 से 1 1। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इनको आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 तीरी के 24। तो एलसीएम क्या हो गया 24। 24 हम क्या करेंगे कि इन दोनों के नीचे एक लाइन खींचेंगे और बीच में 24 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसका कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देंगे। 24 हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, हर से हम 24 में भाग करते हैं। कितना आएगा मान 3 का ऊपर गुणा 3 6 18 माइनस है तो माइनस। 12 का 24 में 4 बार में 2 बार में जल्दीबाजी में कुछ भी बोल देते हो। 12 से 24 में भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और 2 का ऊपर गुणा 6। अब 18 में से 6 घटा देंगे 12 बटा में 24। 12 बटा में 24 तो आंसर आ गया, लेकिन इसको छोटा रूप में भी लिख सकते हैं, इसको काट के। लेकिन हम अभी छोड़ दे रहे हैं, जब हम भिन्न का गुणा भाग पढ़ लेंगे तो अब इसको हम काटना सीख लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही आंसर है। फिर आते हैं मिश्रित भिन्न का घटाना। हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को पहले सिंपल भिन्न में बदल देंगे। 3 दूनी 6 में 3 जोड़ेंगे 9 बटा 3 माइनस है तो माइनस। 4 का 2 में क्या करें, 4 दूनी 8 1 9 बटा 4। अब क्या करेंगे, 9 बटा 3 है माइनस 9 बटा 4 है। दोनों का हर अलग अलग है, तो पहले इन दोनों का हर अलग अलग है, तो एक जैसा करने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सिंपल सा है तो निकाल लेंगे, क्या आएगा 12। अब क्या करते हैं, 3 से 12 में क्या करेंगे, भाग। 3 से 12 में भाग 4 आएगा, 4 से ऊपर गुणा क्या आएगा 36 माइनस है तो। अब 4 से 12 में भाग 3 3 9 36 में से 27 घटा देंगे 12 है तो। अब ये देखो, भिन्न का जोड़ घटाना हम लोगों ने समझ लिया है। अब दूसरा टॉपिक है भिन्नों का गुणा तथा भाग। काटते हैं, भाग देते हैं। सबसे पहले हम इसमें संख्याओं को काटते हैं, मतलब छोटा रूप में करते हैं। तो हम इसमें संख्याओं को काटने का तरीका क्या है, देखो, हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं। चाहे 4 से हम इस संख्या को काट सकते हैं, चाहे इस संख्या को काट सकते हैं। मतलब ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली किसी भी संख्या से हम काट सकते हैं। इसको भी नीचे वाली संख्या से किसी से भी काट सकते हैं। लेकिन हमको ना इन दोनों को आपस में नहीं काटना है। इन दोनों को आपस में हम गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही है। तो 4 से हम देखेंगे। अब काटेंगे भी ना तो कोई ऐसी संख्या से काटेंगे कि ये भी संख्या उससे कट जाए और ये भी संख्या उससे कट जाए। मतलब किसी भी एक संख्या से काटेंगे तो दोनों कटना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 3 कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। एक से काटोगे तो फिर वही आएगा मान 4। 1 से काटो, 1 4 4, 1 3
3। फिर तो 4/3 वही आएगा। सनी नहीं तो कटेगा। कोई भी संख्या 1 से कट जाती है, हमें 1 के अलावा संख्या लेना है। नहीं होगा। 1 के अलावा कोई संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं है। अब फिर इसको भी देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। फिर 2 भी लेंगे तो 2 और 3, 2 3 नहीं कटेगा आपस में। कोई भी संख्या आपस में नहीं कटती। सिंपल सा क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। 4 दूनी 3 के। सबसे सिंपल सवाल है ये। दूसरे में भिन्न, ये कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को आपस में गुणा किए। तो अब हमने मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में बदलना सीख लिया है, तो जल्दी से बदल लेते हैं। 3 दूनी 6 4 10/5 15 3 18/5। अब हमें यहाँ पे ना ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काटना सीखना। इसमें तो काटना नहीं था, लेकिन इसमें हमें काटना पड़ा। अब हम यहाँ पे 10 लेंगे। सबसे पहले 10 को ना नीचे वाली दोनों संख्याओं से देखेंगे कि कौन सी संख्या 10 से कट रही है। तो 10 से और 3, 10 और 3 लेंगे तो देखेंगे कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट रही है। तो अब हम 5 को लेंगे, तो 10 और 5 लेंगे तो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी? 5। तो 5 से जब हम 10 को काटेंगे, भाग करेंगे तो 2 बार। 5 से जब 5 को काटेंगे तो भाग करेंगे तो 1 बार। ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं कट गई। अब बचा 3 और 18। तो ऊपर नीचे है ना, इसको काट सकते हैं। तो 3 और 18 को काटने वाली कौन सी संख्या है? 3 ही है। 3 एकम 3, 3 6 18। ऊपर क्या बचा? 2 और 6। नीचे क्या बचा? 1 और 1। तो कभी भी 1 और 1 हो जाता है ना, तो उसके आगे अब कोई भी नहीं कटेगा। अब हम नीचे कोई काटने वाली संख्या ही नहीं बची है, तो हम ऊपर से ऊपर क्या कर देंगे? 6 दूनी 12, 1 एकम 1। तो इसको हम 12 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कहेंगे 1 से इसमें भाग करेंगे तो 12 ही। तो ये आंसर लिखो, चाहे ये आंसर लिखो, दोनों सही। आते हैं भाग पे। लिखना नहीं है, पहले सवाल को समझो। बार बार बोला जाता है कि लिखना नहीं है। एक बार समझ लोगे ना तो इसका कितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा हल कर लोगे। अभी लिखोगे तो बाद में दूसरों से पूछना पड़ेगा सवाल, ये कैसे होगा। पहले समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। 4/3 भागे 2/3, यानी हमें 4/3 को 2/3 से क्या करना है? भाग। तो भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं कि पहले वाले भिन्न को वैसे के वैसे लिख देते हैं। ठीक है। अब भाग को हम पहले गुणा के रूप में बदलते हैं, तो भाग के जगह पे क्या लिखेंगे? गुणा। क्योंकि हम चिन्ह को जब उल्टा कर दिए, अपोजिट कर दिए, तो हम इसके बाद वाला जो भिन्न है उसको भी उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो 2/3 है तो 3 चला जाएगा, 3/2, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अब हम इस रूप में जब चेंज कर लिए तो यहाँ हम संख्याओं को काट सकते हैं आपस में। कौन बात कर रहा है? देखो इसमें पहले 4 को लो। 4 इन दोनों में से किस संख्या से कटेगा? 2 से। किस संख्या से कटेगा? 2 से। 4 2 से कितने बार में? 2 बार में। 2 से 1 बार। और 3 है और 3, दोनों 3 ही है तो 3 से ही कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ना कि 1 और 1 आ गया नीचे, तो अब संख्या नीचे कोई कटने वाला नहीं है। तो ऊपर का ऊपर गुणा 2 एकम 2, नीचे का नीचे गुणा 1। तो 2/1 को और हम क्या लिख सकते हैं? 2, केवल 2। ये भी हल हो गया। फिर अब मिश्रित भिन्न को हमें आपस में भाग करना सीखना है। तो सिंपल सा ये जो भाग सीखे हैं वैसा ही भाग वो भी है। तब तक इसको जल्दी से लिख कर फिनिश करो, कंप्लीट करो। आगे हम उन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिया है 5/4 और 3/7 में बड़ा भिन्न हमें पहचानना है कौन सा। हम यहाँ पे 2 भिन्न लिखे हैं, 5/4 और 3/7। इनमें हमें पहचानना है कि कौन बड़ा है। तो तुम लोग ये मत पहचानो कि ऊपर बड़ा है संख्या तो ये बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। जब तक हमें पहले भिन्न में नीचे वाला मान अगर एक समान नहीं मिला, अगर हर का मान एक समान नहीं है, तो हम ऊपर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि कौन संख्या मतलब कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। अगर नीचे का हर अलग अलग है, एक समान नहीं है,
तो हमें भिन्न पता नहीं चल पाता है कि कौन बड़ा है कौन। छोटा है। इसके लिए हम नीचे वाले हर को एक बराबर एक समान करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो 4 और 7 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 और 7 का एलसीएम। ये दोनों 2 से कटेगा 2, 7 नहीं कटेगा, 2 से 1, 7 से, यानी कि अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इनको गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, एलसीएम क्या आ गया 28। तो हम इसको ना यहाँ पे बस ये वाला जो कर रहे हैं कार्य वो रफ अभ्यास के लिए है, ठीक है, इसकी जरूरत सवाल में नहीं है, हमें बस पहचान करना है। तो इसका 28 हो गया एलसीएम। 4 7 एलसीएम यहाँ पे 28 आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे भिन्न के जोड़ में करते थे, 4 से 28 में भाग करेंगे, 4 7 7 का ऊपर गुणा कर देंगे। इस भिन्न का मान यहाँ पे, अब यहाँ देखो काम 7 का 28 में, 7 से 28 में 7 4 का ऊपर गुणा 12। अभी देखो इस भिन्न का मान इतना आ गया, इस भिन्न का मान इतना। अब हम इन दोनों को पहचान कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ये जो दोनों संख्या इनका हर 28 ही है, एक समान हो गया। अब ऊपर हम पहचान सकते हैं, तो कौन बड़ा है इसमें, 35। तो 35 जो है किस भिन्न के लिए है, 5/4 के लिए, 5/4। तो ये वाला क्या हुआ बड़ा, तो इसमें बड़ा भिन्न कौन है, 4/4, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आंसर में बड़ा भिन्न बराबर 5/4, ठीक है। अब देखो चौथा टॉपिक है भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम। मतलब हम भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। इन भिन्नों का हर एक समान करेंगे, तो वही अब तरीका अपनाएंगे, सभी भिन्नों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम बार बार निकाल रहे हो, अब तो एलसीएम निकालना सीख गए हो, डायरेक्ट एलसीएम बताओ इसका कौन क्या होगा। तो जब हम चारों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60। अब हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, वही तरीका। 3 से 60 में भाग 20 बार, 20 का ऊपर गुणा 80, 5 से 60 में भाग 12, 12 8 क्या 12 8 96 काम। 4 से फिर से 60 में भाग करेंगे तो 15 बार में 15 का ऊपर गुणा 15 छका। फिर 2 से 60 में जब भाग करेंगे तो 30 बार, 30 का ऊपर गुणा 70 के 21 210। अब देखो 80 इस भिन्न के लिए है, 96 इस भिन्न के लिए है, 90 इस भिन्न के लिए है, 210 इस भिन्न के लिए। तो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, अब कौन बताएगा, 210। सबसे बड़ा कौन है, 210। आरोही क्रम क्या होता है बताओ पहले। आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाओ जल्दी से। 80 80 के लिए कौन है, 4/3। उससे बड़ा कौन है, 90 90 के लिए भिन्न कौन है, 6/4। 6/4। उससे बड़ा 96 के लिए भिन्न कौन है, 8/5। 8/5। अब उससे बड़ा 210 के लिए भिन्न 7/2। तो ये रहा आरोही क्रम। अवरोही क्रम में कुछ नहीं करना है, इसी का उल्टा लिख दो। जैसे ये बढ़ते हुए क्रम में गए हैं तो अब इधर से आके अब घटते हुए क्रम पहले लिख दो 7/2, 8/5, 6/4, 4/3, ठीक है। ये रहा आरोही क्रम अवरोही क्रम।